अगली खबर भी रायपुर से है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी राज्य सरकार से तलब की है और इस खबर के सामने आने के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उम्मीद है इस योजना को समझकर मोदी सरकार देश भर में लागू करेंगी। सभी राज्यों के किसान इस योजना को समझना चाहते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। के सामने बताने में मुझे बहुत खुशी है। दिल्ली के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पूरा ड्राफ्ट मंगाया हुआ है। समझौता में किस तरीके से केंद्र उस योजना को लागू करेगी या नहीं करेगी है उनका विवेक है, लेकिन हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जो हम किसानों को इनपुट सपोर्ट दे रहे हैं, लागत का समर्थन, उसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों को लगातार उनके आर्थिक स्थिति सुधरी है और उसके कारण इस योजना का अन्य राज्यों में भी इसका बड़ा सम्मान हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ में कैसे लागू की गई है। तो कृषि मंत्री का बयान हमने आपको सुनवाया और अब इसको लेकर क्या कुछ आगे सियासत हो सकती है राज्य में, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के श्री चंद सुंदरानी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार। सुंदरानी साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा। कृषि मंत्री का हमने बयान सुनवाया दर्शकों को। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने ये ड्राफ्ट इसलिए मंगवाया है ताकि इसको स्टडी किया जाए, उसके बाद पूरे देश में इसको लागू भी करने की मांग रख दी है। क्या वाकई ऐसा है? सुंदरानी साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 जी, मेरे से सवाल था। जी, सवाल आपसे है कि जो कुछ कृषि मंत्री कह रहे हैं क्या वैसा ही है? क्या ड्राफ्ट इसीलिए मंगाया गया है कि स्टडी की जाएगी और फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा? मुकाबले में छत्तीसगढ़ में ही कागजों पे योजना है, इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया है। जी, ये किसानों को धोखा देने वाली बात है और योजना है। दिसंबर 2019 में जो धान खरीदा तो दिसंबर 2020 में भी उसका भुगतान नहीं हुआ, बल्कि मार्च 2020 तक भुगतान करेंगे ऐसा बोलते हैं जी। और नई धान खरीदी शुरू हो गई है दिसंबर महीने में, जबकि 1 नवंबर को धान खरीदना था। 1 नवंबर को धान न खरीद कर 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू की है। टोकन का प्रॉब्लम है, कई जगह बारदाने बहुत सही नहीं है, बहुत सारी समस्या, वो तो अलग है। लेकिन इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है, ये अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आदर्श योजना बनी हो कि केंद्र सरकार मजबूर हो गई हो इनकी योजना नहीं को। सुंदरानी साहब, फिर रिपोर्ट जो ड्राफ्ट है वो तलब क्यों किया है? क्या घोटाले पकड़ने के लिए किया है? अब ये तो केंद्रीय कृषि मंत्री बता पाएंगे, और क्योंकि मेरी उनसे चर्चा नहीं हो पाई, मैं अभी लगा रहा था उनको फोन। जी जी। जैसे मेरी चर्चा हो जाएगी मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ये ड्राफ्ट क्यों मंगाया गया है। मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो चूंकि आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जानकारी का अभाव है, इसलिए मैं अब आपसे अगला सवाल नहीं करूंगा। धनंजय ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय साहब, आप सुन रहे होंगे सुंदरानी साहब को दरअसल मामले की जानकारी नहीं है। मैं आपसे समझना चाहूंगा दरअसल क्या कुछ है, जो कुछ कृषि मंत्री कह रहे हैं क्या वैसा ही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कहीं इस योजना को, इस ड्राफ्ट को पढ़कर कुछ और मामला केंद्र सरकार निकालना चाहती हो? देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हुए, छत्तीसगढ़ किसानों को उनकी उपज का कीमत मिल रहा है। मतलब कहिएगा कि हमने 2500 रुपए किसानों को धान कीमत देने का वादा किए थे, जिससे केंद्र सरकार ने नियम शर्तें लगाया था। उसके बाद हमने किसानों को लाभान्वित करने के लिए, किसानों को आर्थिक मजबूत करने के लिए, उनको वादा को पूरा करने के लिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाया है, जिसका छत्तीसगढ़ ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में इस योजना की तारीफ हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ किसानों को उनके धान की कीमत 2500 मिल रहा है, मक्का और गन्ना उत्पादक जो किसान है उनको प्रति एकड़ 10,000 मिल रहा है। और अब इसमें जो कुटली है, जिसमें अन्य प्रकार के जो और उपज है, उनको ज्वाइन किया जा रहा है और भूमिहीन किसानों को भी इसे जोड़ने की योजना सरकार ने बना कर रखी है। तो अपने आप में एक मजबूत योजना किसानों के लिए है, जिससे धरातल पे जो लोगों को जाकर लाभ दे रहा है। छत्तीसगढ़ में लेकिन इसका लाभ कितना अच्छा है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जहाँ देश भर में आर्थिक मंदी है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पे मायूसी है, जहाँ सड़कों पर किसान उतर के आंदोलन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ मिलने से किसान खुश है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। तो कहीं न कहीं जो योजना है उसका ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने मंगाया है,
और जो भाजपा के जो नेता लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर जो अन्याय की बात कर रहे हैं, आज उसको आईना दिखाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरवान्वित महसूस हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो योजना बनाया है उसको अब देश के लोगों को उसको लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। कांग्रेस को इस बात पे फख्र महसूस हो रहा है कि उनके ड्राफ्ट को, उनके कानून को, उनकी इस योजना की जानकारी केंद्र ने मांगी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अभी उन्होंने इस बात को स्टडी नहीं किया कि क्यों केंद्र की तरफ से इस ड्राफ्ट को मंगाया गया है। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ इस पर आगे हमें नजर आता है।